गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलिप्स। ठीक है, इससे पहले हम लोग पैराबोला पढ़ चुके हैं और ये भी एक कोनिक सेक्शन का पार्ट है इलिप्स। और आज हम लोग इस पे बेसिक बात करेंगे कि आखिर ये चैप्टर किस तरह से हमारे सिलेबस में पार्टिसिपेट करता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या है, क्योंकि देखिए डेफिनेशन जो भी होगी किसी भी टॉपिक की हो या किसी भी चैप्टर की, वो कहीं ना कहीं उसके कॉन्सेप्ट को बताती है। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल टॉपिक इलिप्स एंड you can see the definition of the ellipse. It is locus point which moves such that ratio of its distance from a fixed point. अब जो भी इसमें लिखा हुआ है, जो भी चीज़ इसमें लिखी हुई है, उसी को मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से आपके बेसिक्स ठीक होंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ लोकस पॉइंट। लोकस पॉइंट का मतलब मूविंग पॉइंट है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ले लिया है, देखिए इलिप्स पॉइंट ले लिया मैंने P, है ना। ये आप थोड़ा सा हटा दीजिए इसकी बात करते हैं अभी। ये एक मूविंग पॉइंट है जिसकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं डेफिनेशन में, और बोला गया है कि सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस। तो पहले इसको मूव कराना है और वो इस तरह से मूव कराना है कि इसकी जो दूरी है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से, है ना। कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट लेस देन 1। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फिक्स्ड पॉइंट हमने लिया जिसको हमने कहा फोकस। जो फिक्स्ड पॉइंट होगा यहाँ पर उसको हम फोकस नाम देंगे, और ये जो फिक्स्ड लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, प्रीवियस टॉपिक में हम इस चीज़ को समझ चुके हैं, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है ना, फोकस क्या होता है। पैराबोला में हमने ये सब पढ़ रखा है, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है ना, फोकल लेंथ क्या होती है, वर्टाइसेस क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, है ना। उसके बाद हम लोगों ने उसमें LR को देखा था, लेटस रेक्टम, उसकी लेंथ 4a आई थी। तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा अवेयर हैं हम इस सब चीज़ों के लिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो पॉइंट है ये कैसे मूव करेगा। देखिए अगर हम इसको मूव करा दें तो ये किस तरह से मूव करेगा। ठीक, इस तरह से ये मूव करेगा। और आप देखिए ये जो शेप आ रहा है, ये जो शेप आ रहा है ये एक तरह से इलिप्स है ना। इसी शेप को बोलते हैं इलिप्स। और ये जो डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये किसके किसके डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये PO, ये जो फोकस और P मतलब मूविंग पॉइंट और फोकस के बीच की दूरी है ना, इसकी बात कर रहा है। और फिर उसके बाद एक फिक्स्ड लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे ये क्या है, फिक्स्ड लाइन है, ये है फिक्स्ड लाइन, और ये है फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से जो इसकी डिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, है ना। ये क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो आप देखिए इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं S, और अगर मैं यहाँ पे ये निकालूँ PS अपॉन PM निकालूँ, तो आप बताइए इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, E के बराबर होगी। और ये जो E है यहाँ पर ये इसेंट्रिसिटी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, है ना। इसेंट्रिसिटी, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 होगी। इलिप्स के केस में ऐसा होगा, इलिप्स के केस में इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो PS अपॉन PM है उसमें देखिए ये लेस देन 1 कब होगा, ये लेस देन 1 कब होगा, जब ये वाली वैल्यू PS से बड़ी होगी, मतलब ये वाली जो लेंथ है ये PS से ग्रेटर होगी। अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 1 से लेस देन होगी। ठीक है, इस तरह से होगा। चलिए अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं वो
थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक रिलेशन देखूँ तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, पी एस इक्वल टू ई पी एम, है ना, पी एस इक्वल टू ई पी एम, ये रिलेशन आ गया है। ये तो हम जानते हैं, इस तरह से चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं पैराबोला में। अच्छा, एक बात मैं आपको और ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि हम लोग इलिप्स और हाइपरबोला को ऑलमोस्ट एक साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इलिप्स और हाइपरबोला को एक साथ पढ़ने के पीछे वजह ये है कि ये दोनों एक ही जैसे टॉपिक हैं ऑलमोस्ट, मतलब कि इनके जो फॉर्मूले हैं, जो इनकी इक्वेशंस हैं, जो इनका फोकस है या इनकी डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये जो भी चीज़ें हैं, इसमें फोकल लेंथ है, तो ये ऑलमोस्ट कुछ इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। इस वजह से हम लोग इनको एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इनके बीच का रिलेशन है, क्या कनेक्शंस हैं, और हम इसको एक साथ क्यों पढ़ेंगे, ये आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमने केवल यहाँ पर ये देखा कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या थी। डेफिनेशन को देखने के बाद हमने ये देखा कि डेफिनेशन को फिगर में कैसे दिखाया जाए, और फिगर में ये जो बन के आ रहा है, ये जो हमने ड्रॉ किया पॉइंट्स, ये जो बन के आ रहा है फिगर, ये हमारा एलिप्स होगा। और आज की क्लास में हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके आगे। देखिए, अब अगर मैं बात इलिप्स की करूं तो इलिप्स यहाँ पे दो तरह से आएगा, है ना। किस तरह से, देखिए, फर्स्ट जो आएगा वो देखिए अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब है कि इस तरह से मैं ले सकता हूँ, है ना। और यहाँ पे जो इलिप्स आएगा, अलोंग एक्सिस का मतलब है इस तरह से हम ले सकते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, और दूसरा हो सकता है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग वाई एक्सिस कैसे होगा, इस तरह से ये आ जाएगा अलोंग वाई एक्सिस, ठीक। एक अपने पास वर्टिकली है और एक हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। इस तरह से आप ले सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें होता क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है ये 0 0 होगा, है ना। ये वाला जो पॉइंट है ये 0 0 होगा। यहाँ पे ये मान लीजिए a है तो ये a,0 होगा, ये -a है तो -a,0 होगा, ये पॉइंट 0, b होगा क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस में है इस वजह से,
और नीचे अगर देखें तो ये 0, -b होगा। अगर हम इसके फोकाई की बात करें, फोकाई इसका क्या हो जाएगा, AE, 0, यहाँ पे -AE, 0। ठीक। अच्छा, ये कैसे हमने ले लिए, ये हमने कैसे लिए, देखिए होता क्या है कि आपने अगर पैराबोला, आपको याद है तो पैराबोला में ऐसा कुछ आया था, पैराबोला में ऐसे आया था और यहाँ से ये जो पॉइंट ऐसे लिए गए थे जिसको हम लोगों ने फोकस कहा था, तो यहाँ पे आया था ये A, 0। अच्छा, यहाँ पे जो E था वो 1 था। पैराबोला में जो E होता है वो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जो E है, E की जो वैल्यू है, इसेंट्रिसिटी, वो यहाँ पे लेस दैन 1 है, तो उसको फिर हमें यहाँ पे दिखाना होगा, इसलिए हमने उसको लिया है यहाँ पे। तो ये AE, 0 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें हम कि ये वाली जो लेंथ है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली लेंथ की, ठीक, तो ये ऊपर b है, नीचे -b है, तो ये पूरा हो जाएगा 2b, ये क्या हो जाएगा 2b। ठीक, और ये a है और ये a है, तो ये पूरी जो लेंथ होगी, ये पूरी जो लेंथ होगी, ये कितनी हो जाएगी 2a, है ना, a और a है पूरी, तो ये पूरी हो जाएगी 2a। यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि देखिए यहाँ पे जो b है, जो a है वो ग्रेटर दैन है b से, है ना, जो a है वो ग्रेटर दैन है b से। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं इनको ले लेते हैं पहले, है ना, यहाँ तो 0, 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा 0, 0 होगा, ये यहाँ पे 0, b होगा, यहाँ पे 0, -b होगा, ये यहाँ पे a, 0 होगा, ये यहाँ पे -a, 0 होगा, यहाँ पे फोकाई होगा, मतलब फोकस का प्लूरल है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे 2 आते हैं ना, इस वजह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर जा रहे हैं हम तो पहले x में चलते हैं, फिर y में चलते हैं, तो पहले x में तो 0 है और y में क्या हो जाएगा BE। ठीक, और अगर नीचे आते हैं तो 0, -BE, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है। इक्वेशन की अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, फिर ये पूरी जो लेंथ हो जाएगी ये 2b हो जाएगी और ये 2a हो जाएगी और ये हो जाएगी 2b। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो a है वो लेस देन है b से, यहाँ पे जो a है वो लेस देन है b से, इस तरह से। अच्छा, स्टैंडर्ड जो एलिप्स होता है वो तो ये वाला है, ये स्टैंडर्ड एलिप्स है ना। स्टैंडर्ड एलिप्स ये वाला होता है, लेकिन इस तरह से भी बनाया जा सकता है अलोंग वाई एक्सिस। दोनों का अगर हम इक्वेशन की बात करें तो वो x² / a² + y² / b² = 1, वेयर a greater b, और यहाँ पे भी यही होता है x² / a² + y² / b² = 1, जहाँ पे a लेस देन b। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए इक्वेशन तो दोनों की एक ही जैसी होगी, बस केवल यहाँ पे कुछ चीज़ों का अंतर है। a और b का थोड़ा सा आपको देखना है कि a और b कहाँ पे वैल्यू a की बड़ी होगी, कहाँ पे छोटी होगी, ये सारी चीज़ें समझनी है। उसके बाद एक बात और यहाँ पे हमें पता है कि डायरेक्ट्रिक्स ज़रूर यहाँ पे होगी कोई ना कोई। तो डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं यहाँ से ले लूँ, देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स मैं इधर ले रहा हूँ और एक डायरेक्ट्रिक्स मैं यहाँ ले रहा हूँ। ठीक,
ये दो हमने डायरेक्ट्रिक्स ले ली यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे जो जब डायरेक्ट्रिक्स लेंगे तो कैसे लेंगे आप बताइए। एक तो ऐसे हो जाएगी ये वाली, और एक नीचे हो जाएगी ये वाली। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन क्या होगी, और ये जो डिस्टेंस है इसको किस तरह से लेने वाले हैं हम लोग। डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, है ना, किसकी, मूविंग पॉइंट की। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये डायरेक्ट्रिक्स हमारी है, और इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, है ना, इलिप्स में दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, एक राइट हैंड में एक लेफ्ट हैंड में। वैसे ही यहाँ पे एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि आखिर ये जो पॉइंट है, ये वाली जो डायरेक्ट्रिक्स है, इसको कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो आप बताइए इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की। अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या हो जाएगी वो, ये वाली जो डायरेक्ट्रिक्स है ये x बराबर a/e हो जाएगी, और ये वाली जो है वो x बराबर -a/e हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस में है इस वजह से, और ये प्लस एक्स एक्सिस में। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगी y = b/e, और ये हो जाएगी y = -b/e। इस तरह से हम ले सकते हैं, है ना, -b/e। तो ये मैंने आपको पहले इसका जो बेसिक डायग्राम है इसका एलिप्स का, वो आपको समझाया। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और बात करते हैं इसके आगे। चलिए, तो जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे अभी तक पढ़ी हैं उनको मैं एक प्रॉपर वे में लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रखने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो तरह के इलिप्स देखे, वो दोनों मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। एक तो ये स्टैंडर्ड वाला था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये A था, ये भी A था, और यहाँ पे ये B था और ये B था। मतलब यहाँ पे जो A है वो ग्रेटर दैन B है, और यहाँ पे ये B है, ये B है, और ये A है और ये A है। तो यहाँ पे जो A है वो लेस दैन B है। ये दो तरह के हमने एलिप्स यहाँ पर देखे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें जो मेन जो पॉइंट्स हैं उसकी बात करें। तो पहले तो इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए दोनों की। इक्वेशन तो दोनों की वही होगी, x² + a² + b² = 1, और वैसे ही यहाँ पे x² a² + y² = 1। ठीक है, तो इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, इसके आगे की बात करते हैं। इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, इसके आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए क्या क्या है। ठीक, तो पहला जो पॉइंट है उसमें हम लिखेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्ड सेंटर्स। दूसरा,
कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, ऐसे बोल सकते हैं आप। उसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर्स क्या है। तो देखिए सेंटर का मतलब ये हुआ, ये तो 0,0 दोनों में है, तो ये तो 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0,0, यहाँ पे भी 0,0। अगर मैं कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस की बात करूँ, वर्टाइसेस की बात करूँ, तो वर्टाइसेस का मतलब होगा कि हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये बताइए ये कितना हो जाएगा, a,0 और ये -a,0। ठीक है, तो ये हो जाएगा a,0 और -a,0। वैसे ये कितना हो जाएगा 0,b और ये हो जाएगा 0,-b, तो हो जाएगा 0,b और 0,-b। इस तरह से ये ले सकते हैं। उसके बाद बात करें कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई का मतलब ये है, ये दोनों पॉइंट्स की बात हो रही है, इसमें ये दोनों पॉइंट्स की बात हो रही है, तो ये हम जानते हैं, हम लोग कर चुके हैं। बताइए ये कितना होता है, AE, 0 और -AE, 0, ये हो जाएगा 0, BE और 0, -BE। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगी, x = एक डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, वैसे एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी, एक नीचे होगी। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन हम जानते हैं क्या होता है, A/E है ना, और -A/E। वैसे यहाँ पे y = होगा B/E और -B/E। इस तरह से हम ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम ले सकते हैं। तो ये एक तरह से बेसिक डिस्क्रिप्शन है जो इसका मैंने आपको बताया, तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसके आगे। देखिए अभी जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे समझी हैं, उसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें समझना है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ें आपको आगे समझाई तो जाएंगी, बट उसके जो रिजल्ट हैं वो मैं आपको लिख के यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। तो देखिए दो कंडीशन यहाँ पर हैं। एक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि x² / a²
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक तो ये वाला पैराबोला है एक्स एक्सिस वाला, और दूसरा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है और यहाँ पे ए लेस देन बी है। ठीक है, इतनी बात हम ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं, है ना। अब बात करते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी की, फिर हम लोग बात करेंगे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की, और फिर मैं आपको बताऊंगा फोकस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, आप चेक कर लीजिएगा, है ना। तो बताइए, अगर मैं बात करता हूँ ई की, इसेंट्रिसिटी मतलब ई, इसेंट्रिसिटी मतलब ई, तो जो इसेंट्रिसिटी है ई उसकी वैल्यू होगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, ये ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं वो सब आगे आपको पता चल जाएगा अपने आप। बट अभी के लिए अगर आप देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू किस तरह से निकल के आ रही है ना। ये वाली वैल्यू किस तरह से निकल के आ रही है। ई की जब भी वैल्यू आपको यूज़ करनी हो तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान देना है कि ए ग्रेटर देन बी है, यहाँ पर ए लेस देन बी है। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो देखिए यहाँ पे होता ये है कि अगर जो बड़ा है वो नीचे आएगा, ठीक, जो भी वैल्यू बड़ी है वो नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर ओवरऑल सॉल्व करेंगे हम तो अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो गई तो ये तो जो वैल्यू है ये 1 में से कोई ऐसा नंबर माइनस होगा जो 1 से बड़ा होगा, तो फिर ये नेगेटिव वैल्यू आएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें हमेशा ये वाली वैल्यू को क्या लेना है, ऐसा नंबर लेना है कि ये वैल्यू बड़ी हो, ताकि ये जो फ्रैक्शन हो ये 1 से छोटा हो, और 1 से छोटा होगा तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अदरवाइज जो है वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ पाएगी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे क्या होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ पे होगा 2a स्क्वायर अपॉन बी। ठीक, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है हमें कि जो भी बड़ा होगा वो नीचे आएगा। ठीक, जो बड़ा होगा वो नीचे आएगा, जो छोटा होगा वो ऊपर आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमने कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें फोकस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई, फोकस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई, ठीक है, तो ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस तरह से हम इसकी वैल्यू को ले सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा a, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस होगा, है ना। तो ये अगर हम बात करें फोकस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई, तो यहाँ पे इस वाले केस में ये a प्लस माइनस ई एक्स होगा, और यहाँ पे इस वाले केस में b प्लस माइनस ई एक्स होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में अभी समझ में आ जाएंगी। बस आपको केवल एज अ चार्ट जो भी बनाया जा रहा है ये आपको ऐसे लिख के रखना है, ताकि जो भी चीज़ें आपको बताई जाए वो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें आपको कुछ समझा दी हैं, कुछ नोट करा दी हैं। जो नोट कराई हैं नहीं समझाई हैं वो आगे समझा दूंगा। ठीक है, तो फाइनली इतनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक करनी चाहिए कि जब भी हम इनका यूज़ करें तो हमें याद आना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हमने देखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं, बढ़ते हैं इसके आगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि मैं यहाँ पे आपको इलिप्स और हाइपरबोला को एक साथ समझाने वाला हूँ, क्योंकि दोनों में थोड़े रिलेशंस हैं ऐसे जो आपको समझने और समझाने में आसानी होगी, इसलिए इसको एक साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इलिप्स के साथ साथ लेके चल रहा हूँ हाइपरबोला को भी, ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि आखिर दोनों में क्या समानताएँ हैं या क्या दोनों में डिफरेंस है, सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो हाइपरबोला को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये है क्या। ठीक है, तो हाइपरबोला का देखिए फिगर ऐसे बनेगा।
हाइपरबोला का फिगर इस तरह से बनता है, ठीक है। यहाँ पे भी वर्टेक्स, फोकल लेंथ, डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिक्स इसमें इधर होगी अंदर साइड, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अभी हमने पढ़ा है इसको थोड़ा सा हमें, ये जो इक्वेशंस हमने निकाली हैं x² ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो अभी मैं इसको फिर से लेके आऊँगा और अभी 1 मिनट के लिए हम लोग पीछे चलते हैं और बात करते हैं इलिप्स पर, फिर मैं इस पर आऊँगा और फिर आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए, देखिए ये जो आपके सामने फिगर बना हुआ है ये किसी एक इलिप्स को या किसी एक पर्टिकुलर फिगर को टारगेट करके नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। ये तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ एक तरह से कोनिक सेक्शन का, ठीक है ना। तो कोनिक सेक्शन जो भी जितने भी फ्रेम होते हैं वो सब इसी कॉन्सेप्ट से होते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशन था वो ऑलरेडी हम लोग कई बार उसको देख चुके हैं और उस रिलेशन से स्टार्ट करते हैं आगे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक कोनिक सेक्शन की एक इक्वेशन आई थी, कॉमन जनरल इक्वेशन आई थी और वहीं से सारी चीज़ें निकल कर आई थी। मैंने आपको बताया था कि वो जो जनरल इक्वेशन है उसी में सारे जितने भी फिगर हैं वो एक तरह से कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई पी एम, ठीक है। इस चीज़ को बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, इतना समझ में आ रहा होगा। और यहीं से एक जो जनरल इक्वेशन आई थी, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना है कि P डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, है ना। जो P है वो डायरेक्ट्रिक्स में लाई नहीं करना चाहिए, थोड़ा दूरी पर होगा। और यहाँ से अगर इक्वेशन देखी जाए तो इक्वेशन क्या होती है, एक ax² प्लस, इसको सॉल्व करने पर एक इक्वेशन आई थी जनरल इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, है ना, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आई थी, उसकी बात करते हैं। ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास थी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक। कोनिक सेक्शन की ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आई थी, निकल कर आई थी। और इसी इक्वेशन में एक कॉन्सेप्ट ये भी हमने पढ़ा है, आप यहाँ पे H यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, H, K, ठीक, या इसको आप ऐसे ले लीजिए, अगर ये पॉइंट H, K हैं तो ये रिप्लेस हो जाते हैं x, y से, तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, x, और ये इस तरह से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे एक इसका रिजल्ट निकल कर आया था, डेल्टा इक्वल टू ABC प्लस 2FG H माइनस AF² माइनस BG² CH² नॉट इक्वल टू 0, ठीक, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, देखिए कोई भी इक्वेशन होगी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट होता था, याद अगर हो आपको, है ना। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता था वो D होता था।
तो यहाँ पे क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर पैराबोला में बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट पैराबोला में क्या हो जाता था 0, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू है ये एक तरह से d की वैल्यू है, यहाँ पर निकल कर आती है, और ये वैल्यू जो है वो यहीं से निकल कर आई है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने कोनिक सेक्शन में पढ़ रखी हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं आगे लिंक कर रहा हूँ और बात करते हैं इसके आगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसी में दोनों चीज़ें निकल कर आएंगी, मतलब इसी से आपको इलिप्स मिलेगा और इसी से आपको हाइपरबोला मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर h स्क्वायर लेस देन है AB से, अगर h स्क्वायर की वैल्यू AB से लेस देन है तो इलिप्स मिलेगा, और अगर h स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन है AB से तो आपको हाइपरबोला मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है इक्वेशन पर, है ना। तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा जो है ये दोनों में नॉट इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। ये दोनों ही केस में नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। डेल्टा का मतलब समझ गए होंगे, मैंने बता दिया आपको। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताए हैं उसी के कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए एक बार, और फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ कि आखिर जितना बेसिक अभी तक हमने जाना है दोनों के हाइपरबोला और इलिप्स के बारे में, आपको मैंने दो चीज़ें बताई हैं छोटी छोटी, और उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखने वाली यहाँ पर यह है कि यहाँ पे जो ई होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो आप देखिए ये क्या है, लेस देन 1 है, और यहाँ पे जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पे हमने ई की जो वैल्यू ली है वो 3/2 ली है, मतलब 1 से ग्रेटर है। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यू 1 से बड़ी हैं, ठीक है, दोनों ही वैल्यू 1 से बड़ी हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके सोल्यूशन पर, ठीक है। हम लोग बात करते हैं इसके सोल्यूशन पर, आखिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन में जो रिलेशन होता है, इक्वेशन अगर देखा जाए, एक इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, पी एस इक्वल टू ई पी एम, है ना। तो पी एस की अगर हम बात करें तो अब देखिए एस तो अपने को दिए गए हैं क्या, 1,1, और एस मतलब कि एक तरह से बात हो रही है इसकी, एस अपने आप को दिए गए हैं 1,1। ये जो पॉइंट P है इसको मैं नहीं जानता, मैं एक्स वाई मान लेता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकालूँ फिर इसके बाद PM निकालूँ, है ना, तो ये कैसे आएगा। तो देखिए जब मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकालूंगा, तो मैं PS को लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर,
का अंडर रूट, ये पी एस हो जाएगा, इक्वल टू ई कितना है 1/√2 और पी एम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो ये इसकी इक्वेशन अपने आप को दी गई है x + y + 1 और आप बताइए इसकी वैल्यू मैं निकालना जानता हूँ, कैसे लिखूँगा x + y + 1/√2 है ना, √a² b² होता है ना, तो √a² b² जब मैं करूँगा तो 1² + 1² √2 ऐसे आ जाएगा। और आप बताइए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये बोथ साइड का स्क्वायर होगा और ये √2 2 हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा, ये तो इधर आ जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा x + y + 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए अपने आप में काफ़ी लेंदी सोल्यूशन होगा इसका, तो मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ और वहीं से आप इसको समझ जाएंगे कि कैसे करना है ना। तो इसके रिजल्ट को मैं लिख देता हूँ नीचे, जो फाइनली सॉल्व करने पर आएगा वो लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा 3x² + 3y² - 2xy - 10x - 10y + 7 = 0। यहाँ से ये आ जाएगा और जब मैं इसमें देखूंगा a और b की वैल्यू क्या है, तो आप बताइए a बराबर b बराबर, दोनों में 3 आ रहा है, ये देखना 3 आ रहा है दोनों में, और h की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या होता है 2hxy होता है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -1 आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो h² और AB में तो h² 1 होगा और AB हो जाएगा, AB का मल्टीप्लाई मतलब h² जो है वो लेस देन आ रहा है। तो अगर h² लेस देन आ रहा है AB का, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एक इक्वेशन बनाएगी इलिप्स की, है ना, ये यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारी इलिप्स की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, चलिए देखते हैं। सेम एज इट इज, जैसे ये सॉल्व हुआ है वैसे ये भी सॉल्व होगा, देखते हैं। इसमें भी आपको यही लगाना है। यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट्स ले लिए गए हैं वो क्या लिए गए हैं 1, 2। तो जब आप यहाँ पे निकालेंगे पी एस, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा ना, पी एस = EPM और जब यहाँ पे निकालेंगे तो ये आएगा x, 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू ई मतलब कितना 3/2। PM कितना हो जाएगा, PM हो जाएगा x + y + 1, PM सेम होगा, जितना इधर हुआ था उतना इधर होगा। तो आप देख लीजिए, चेक करिए कि जब 2 × √2 होगा, जब इधर आएगा फिर स्क्वायर होगा तो ये 8 हो जाएगा यहाँ पे, है ना 8, और यहाँ पे आएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे इसका जब ये स्क्वायर हुआ है तो फिर इसका भी स्क्वायर हुआ होगा, तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे x + y + 1 का होल स्क्वायर आएगा। इस a + b + c का होल स्क्वायर ओपन होगा यहाँ पे, तो a² + b² + c² + 2bc 2ca 2ab ऐसे करके ये ओपन होगा। ठीक है, तो फाइनली जो लास्ट में क्या आएगा इसका सोल्यूशन वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए लास्ट में इसमें क्या आएगा, लास्ट में आएगा x² + y² + 18xy + 34x + 50y - 31 = 0। और अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से अगर मैं देखूँ कि आखिर a और b कितना आया, तो a और b दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में 1 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए जो h है उसकी वैल्यू 9 आ रही है, h की वैल्यू क्या आ रही है 9 आ रही है। तो अगर मैं h² देखूँगा तो ग्रेटर देन होगा ab से, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये एक क्या है, ये एक हाइपरबोला है। ठीक है, चलिए ये हमने समझ लिया, अब मिलते हैं आगे।
अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने बेसिक समझा इलिप्स का, है ना। थोड़ा सा मैं इसमें आपको इंट्रोडक्शन हाइपरबोला का दे रहा हूँ, फिर एक साथ दोनों को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पहले अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि हाइपरबोला किस तरह से हमारे सामने आने वाला है। ठीक, चलिए पहले इसके फिगर को देखते हैं। इसका जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, स्टैंडर्ड हाइपरबोला कैसे बनेगा, है ना। स्टैंडर्ड हाइपरबोला कैसे बनेगा, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला। देखिए ये इसका बेसिक फिगर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस टाइप से नहीं आता है ना। इसको अगर देखा जाए, इस लाइन को बोला जाता है ट्रांसवर्सल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस या ट्रांसवर्सल लाइन। उसके बाद इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। एक्सिस, है ना। और इन दोनों को मिला के बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं सी ए, इसको बोलते हैं टी ए, और दोनों को मिला के टी ए प्लस सी ए, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, सी ए और टी ए को मिला के बोलते हैं प्रिंसिपल, मतलब दोनों एक्सिस को अगर कंबाइंड ले लिया जाए तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये तो 0,0 होंगे, ये क्या हो जाएंगे? 0,0 हो जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसका ये वर्टेक्स है ना, ये क्या है? वर्टेक्सेस हैं। तो ये इधर जाने पर क्या होगा, अगर इधर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a,0, और ये कितना होगा? -a,0। इस तरह से हम इसके वर्टेक्स को ले सकते हैं, है ना, -a,0। उसके बाद अच्छा ये बताइए, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये इस पे, अच्छा एक बात ये समझ में आ रही होगी, ये क्या है? ये डायरेक्ट्रिक्स हैं। ये जो लाइंस दी गई हैं ये डायरेक्ट्रिक्स हैं,
ये भी डायरेक्ट्रिक्स हैं, ठीक। अच्छा, हाइपरबोला का जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, अंदर वाला पार्ट ये है, ये वाला, ये दोनों अंदर वाला पार्ट है ना, और ये है बाहर वाला पार्ट। और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा बाहर आती है ना। जो डायरेक्ट्रिक्स है, जैसे आपको पैराबोला याद हो तो पैराबोला में इस तरह से बनाया गया था, और डायरेक्ट्रिक्स आपकी यहाँ पे ऐसे आई थी, डायरेक्ट्रिक्स आपकी ऐसे आई थी, है ना, इसको मान सकते हैं आप। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो अंदर वाला पार्ट है वो इधर है और ये बाहर वाला पार्ट है। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है, इस पर हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स अपनी दोनों डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? यहाँ पे होगी x, यहाँ पे होगी x बराबर माइनस ए अपॉन ई, और ये हो जाएगी x बराबर ए अपॉन ई, ठीक है। फोकस क्या होगा इसका? माइनस ए ई अपॉन 0, और ये ए ई अपॉन ए ई कॉमा 0, ये माइनस ए ई कॉमा 0, और ये ए ई कॉमा 0, ए ई कॉमा 0, ठीक। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, वो भी ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएंगे, है ना। अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट्स लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 0 कॉमा बी, और नीचे हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बी। इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हमने ले लिए यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारे सामने जो डायग्राम है, ये एक हाइपरबोला का डायग्राम है, और यहाँ पे जो ई होगा, ई की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे जो ई होगा मतलब इसेंट्रिसिटी, वो क्या होगा? ग्रेटर दैन 1 होगा। ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसकी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी वो भी ज़रा देख लेते हैं। इक्वेशन इसकी कैसे लिखी जाएगी? पैराबोला की इक्वेशन क्या थी? पैराबोला की इक्वेशन थी इलिप्स की इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको माइनस लेना है, यहाँ पे आपको क्या लेना है? यहाँ पे आपको माइनस साइन लेना है बीच में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लेना है? बीच में माइनस साइन लेना है। आप यहाँ पे प्लस नहीं ले सकते, है ना। एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्सल एक्सिस होती हैं वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर, ये लिख सकते हैं आप कि जो कॉन्जुगेट एक्सिस हैं, जो सी ए है और जो टी ए है ना, ये एक दूसरे पे क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ठीक। तो ये सारे हमने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिए। हमने यहाँ पे क्या लिखा? सी ए परपेंडिकुलर टी ए, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि ये जो एंगल है यहाँ पर, ये कितना बनाएगा? ये बनेगा 90 डिग्री का, ये एंगल यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। और मैं आपको क्या बताने वाला था? एक चीज़, हाँ देखिए, एक चीज़ मैं आपको ये बताने वाला था, जो यहाँ पे बी स्क्वायर है वो कितना होगा? यहाँ पे जो बी स्क्वायर है वो कितना होगा, वो देख लेते हैं ज़रा। तो बी स्क्वायर की अगर हम बात करें, यहाँ देखिए, बी स्क्वायर होगा अपने पास, बी स्क्वायर कितना होगा? बी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये होती है बी स्क्वायर की वैल्यू। अगर मैं यहीं से आपकी ई की वैल्यू निकालूं तो देखिए कितनी आएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो किस तरह से हो जाएगा ये बताइए। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और जब ये इधर आएगा तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ई स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू एक तरह से ई की, है ना। ये स्टार्टिंग में मैंने आपसे डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है हमारे पास ई की, वो आ गई है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स थे वो मैंने आपको कराए।
अभी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है। ई की वैल्यू अगर वहाँ पे देखी जाए तो बताइए इलिप्स में कितनी होगी, इसी ये जो मैंने ई की वैल्यू यहाँ पे निकाली है वो इलिप्स में कितनी होगी। तो देखिए इलिप्स में क्या हो जाएगा, इलिप्स में जो ये होगा यहाँ पे ये बी स्क्वायर जो लिखा हुआ है ना, बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे था ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हमारे लिए हो जाएगा, ये इलिप्स के लिए हो जाएगा, फॉर इलिप्स। क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए ई की जो वैल्यू है वो इलिप्स में क्या होती है, 1 से छोटी होती है, तो इसलिए मैंने 1 से इसको माइनस किया। लेकिन यहाँ पे जो ई की वैल्यू होगी हाइपरबोला में वो 1 से बड़ी होगी, इसलिए मैं ई में से 1 माइनस कर रहा हूँ। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो बताइए क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। जब ये इधर आएगा ये चीज़ इधर आएगी, तो ई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ई बराबर हो जाएगा ये रूट में। तो आप देख लीजिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, बेसिक डिफरेंस क्या है वो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक है। दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में होल्ड होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए इसको आप एक बार देखिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, तो अभी चीज़ें यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई हैं। इलिप्स को अभी मैंने केवल आपको बेसिक समझाया इलिप्स का, ठीक है। हाइपरबोला को मैंने इससे कनेक्ट करके बताया कि किस तरह से हाइपरबोला और इलिप्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इलिप्स के सेकंड जो भी लेक्चर पर, कि आखिर उसमें और भी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से होंगी और उसके क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।